एवन पंजाबी निडर निरपक्ष ते नवी सोच। मैं आपका दोस्त सोम सहोता लेकर हाजिर हूं करंट इशू में बात करते हैं जी गुरमीत राम रहीम और उनके साथियों की। क्या है कल शाम की अपडेट बताने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से विनोद शर्मा। शर्मा जी, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, कल ये जो फैसला था सीबीआई का एक ऐतिहासिक फैसला था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन चारों मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जी, और ये 50,000 का जो जुर्माना है सिर्फ एक को या चारों को लगाया गया है? जी, मैं चारों मुजरिमों को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं, निर्मल और कृष्ण सिंह को आर्म एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा के अलावा 3 साल की सजा और साथ में 5,000 रुपए जुर्माना और भी लगाया गया है। जी शर्मा जी, जो ये सजा है 20 साल की ऑलरेडी गुरमीत राम रहीम जो है वो सुनारिया जेल में मतलब सजा को भोग रहे हैं, लेकिन मैं बात ये पूछना चाहता हूं कि ये उम्र की जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ये 20 साल के बीच है या 20 साल काटने के बाद ये सजा शुरू होगी? जी, कल जज साहब ने ये कह दिया था कि जो सजा है 20 साल की सजा जो सांध्वी यौन शोषण के मामले में काट रहे हैं, ये सजा खत्म होने के बाद ये उम्र कैद की सजा शुरू होगी। यानी कि कह सकते हैं बाबा राम रहीम को ताउम्र जेल के अंदर ही व्यतीत करना पड़ेगा। जी, और किसी के साथ बात करने का मौका मिला आपको? अंशुल थे, खट्टा सिंह थे और भी बहुत से वकील साहब थे, मतलब किसी के साथ संपर्क हुआ आपका? उनके बेटे अंशुल से मेरी बात हुई थी। उनके चेहरे पे एक सुकून था, खुशी थी, क्योंकि 16 साल की जद्दोजहद के बाद 17वें साल ये केस का फैसला आया और ये भी इत्तेफाक ही था कि 17 साल जो फैसला आया, 17वें साल फैसला आया और 17 तारीख को आया और 17 तारीख को ही इनको उम्र कैद हुई। ये भी एक इत्तेफाक ही था और ये सब उनके बेटे अंशुल के चेहरे पे सब झलक रहा था कि आज मुझे न्याय मिला है और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जो मेरे पिता ने एक सच्चाई की मशाल उठाई थी, उस मशाल की जीत हुई है, चौथे स्तंभ की जीत हुई है, ये उनका कहना था। और छत्रपति परिवार की बात करें तो काफी खुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, छत्रपति परिवार काफी खुश आ रहा था। सीबीआई भी खुश थी जी, क्योंकि काफी प्रेशर में उन्होंने ये इस काम को अंजाम दिया और इस काम को अंजाम इस तरह से दिया कि जो इनके मुख्य आरोपी थे उनको उम्र कैद हुई। हमारी वकील से भी बात हुई, वर्मा जी से, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि सच्चाई की जीत हुई है, चौथे स्तंभ की जीत हुई है। और अब लोगों को ये सोचना होगा कि जो ये केस होते हैं, पत्रकारों के ऊपर मारपीट या पत्रकारों को मार दिया जाता है, अब वो भी आरोपी कहीं ना कहीं इस संदेश के बाद वो बचने नहीं पाएंगे। जी, और सजाए मौत का बहुत देर तक मतलब ब्रेकिंग आती रही कि सजाए मौत होनी चाहिए, उनके परिवार की तो यही डिमांड थी, लेकिन वो मौत की जो सजा थी वो धीरे धीरे उम्र कैद में बदल गई और उस पर कुछ अंशुल ने कहा कि ऐसा था। दोनों तरफों के वकील, मैं आपको इसका सिलसिलेवार बता देता हूँ जी। 2:24 पे सीबीआई के वकील SPS वर्मा ने अपनी दलीलें देनी यहाँ पे शुरू की थी। तकरीबन 15 मिनट तक उन्होंने अपनी दलीलें दी। उसके बाद डेरा प्रमुख की तरफ से जो वकील आए हुए थे उन्होंने अपनी दलीलें रखी। ये प्रोसेस काफी लंबा होता चला गया, कम से कम 2-2.5 घंटे दलीलों में निकल गए। उसके बाद जज ने ब्रेक लिया। ब्रेक के आने के बाद 13 पेजों की एक जो 13 पेज तैयार किए गए थे, उसमें जज जगदीश सिंह ने 6:10 पर सीट पर बैठकर ये कह दिया कि चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाए। मैं समझता हूँ ये उम्र कैद की सजा भी बहुत है, ये फांसी से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि ताउम्र जो है उन्हें अपनी जेल में ही रहना पड़ेगा, मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा
उसके ये उनको दिलासा था कि हमें कहा जरूर उन्होंने कोर्ट में था कि हमें फांसी की सजा इस कातिल को दी जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए इस कातिल को। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंशुल का परिवार इससे संतुष्ट था कि उम्र कैद भी हमारे लिए बहुत जस्टिस का काम करेगी। बहुत बहुत मेहरबानी शर्मा जी, आपने पूरी डिटेल में बताया कि कल कोर्ट में क्या क्या हुआ और कैसे उम्र कैद की जो सज़ा है उससे संतुष्ट हुआ छतरपरी परिवार। बहुत बहुत मेहरबानी। सच्चाई की जीत हुई है। बिल्कुल न्यायपालिका पे जिस तरीके से पिछले 16 सालों से भरोसा जताया था वो एकदम कायम रहा और जिस तरीके का फैसला है उसके बाद हमें ये एहसास हुआ है, आज राहत महसूस हुई है और उम्मीद करते हैं कि अभी जो जिन मामलों में अभी पेंडिंग है उनमें भी उन पीड़ितों को न्याय मिलेगा। जिस तरीके से हमारे पिता ने एक सच की आवाज उठाई थी, चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या की कोशिश की गई। तो हमारे पिता ने कहीं ना कहीं जो सच की आवाज उठाई थी उस पर जब उन पर अटैक हुआ तो आज हमें कहीं ना कहीं राहत महसूस हुई है कि न्यायपालिका ने हमें। आपकी तरफ से क्या डिमांड की गई थी कोर्ट से? प्रोसिक्यूशन ने कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की थी, लेकिन न्यायपालिका ने आज आजीवन कारावास चारों अभियुक्तों को गुरमीत राम रहीम सहित सुनाया और मेरा ये मानना है कि सजा जो है वो सेटिस्फैक्टरी है। आपकी तरफ से कोई मुआवजे का बिल्कुल बिल्कुल पहले हाई कोर्ट ने इस मेरी अगवाई नू जायज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया और माननीय हाई कोर्ट ने आज दो कुड़ियां नाल बलात्कार किया, एक सवाई बयान चंगे कामां दा आड़ च ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲੀ? ਕਾਫੀ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4:30 ਆਪਣੇ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 4:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਸ ਅੱਧਾ घंटा ਪਹਿਲਾਂ गुरमीत सिंह और कृष्ण लाल एक्यूज, इन दोनों को साजिश और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा और 50-50 हज़ार जुर्माना किया है। अगर जुर्माना पे नहीं करेंगे तो इनको 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी तरह कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह को मर्डर और साजिश के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है दोनों को और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना भी इनको किया गया है। जुर्माना अगर नहीं भरेंगे तो इनको भी 2-2 साल की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। इसके अलावा निर्मल सिंह को 25 आर्म्स एक्ट में 3 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना और कृष्णलाल को 29 आर्म्स एक्ट में बचाव पक्ष की क्या दलीलें थी? बचाव पक्ष ने क्या दलीलें रखी? जो बचाव पक्ष था जो राम रहीम जी की तरफ से थे, राम रहीम उन्होंने क्या दलीलें रखी और आपकी तरफ से क्या चीजें जो है? उन्होंने लीनियंसी के लिए रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि हमें कम से कम सजा दी जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये ऑर्डर पास किया। सर कोई मुआवजा, परिवार को मुआवजे की भी कोई वैसी बात आई थी? मुआवजा कोई ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं किया। कोई बात रखी गई, कोई मांग रखी गई थी सर? मुआवजे की बात, सुरक्षा को लेकर कोई सवाल उठाया गया था? कोई आर्गुमेंट्स हुए थे, डिटेल में आर्गुमेंट्स किए गए थे दोनों पार्टीज की तरफ से और दोनों पार्टीज की दलीलें सुनने के बाद, आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर। सर ये टिल डेथ है क्या उम्र कैद जो दिए सर? उम्र कैद कब तक सर? उम्र कैद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच का डिसीजन है उसके तहत सारी उम्र उसको जेल में रहना पड़ेगा। ताउम्र जो टर्म होती है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट। रिएक्शन क्या था उसका? इधर देख के सर, इधर रिएक्शन सभी का नॉर्मल था, कोई सभी मुल्ज़िमों का रिएक्शन। ये थी अब की अपडेट। जुड़े रहें A1 पंजाबी टीवी के साथ।